हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा काल। इस काल से आप लोगों को मैं आज 39 बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको काल के बारे में बताता हूं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब ये समय का बोध किसका कराता है? काल। ये क्रिया के होने का समय का बोध कराता है काल, कि क्रिया किस समय में हुई थी, वर्तमान में हुई थी या भूतकाल या अतीत में हुई थी या भविष्य में होगी। तो ये क्रिया के बारे में बोध कराता है और क्रिया के भी समय के बारे में, कि किस समय में किस क्रिया का होना निश्चित है, यही कहलाता है काल। याद रखना, इस काल के तीन भेद होते हैं। काल के भेद पूछे तो तीन। कौन 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 से? एक तो होता है वर्तमान काल। इस वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। एक होता है दोस्त भूतकाल। इस भूतकाल के छह भेद होते हैं। तीसरा नंबर आता है काल के भेद में भविष्य काल। ये भविष्य काल अपने आप में तीन प्रकार का होता है। तो इन सभी भेदों को याद करने के लिए 563 याद कर लो। 563 563 563। और काल की मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज बारी केवल और केवल टेस्ट की है। आप लोगों का टेस्ट कर लें। 39 सवाल देने वाला हूँ। 39 में से 39 कौन करेगा? कमेंट करके बता दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है स्क्रीन पे। मैंने आम खाया वाक्य किस काल का है? जल्दी जल्दी आप लोग अपना ऑप्शन बता सकते हैं। मैंने आम खाया है वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, आसन्न भूत का है या फिर अपूर्ण भूत का है? तो मैंने आम खाया है। अब कुछ लोग आपको YouTube चैनल पे बताते हैं कि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों एक हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब दो क्रियाओं का मेल आए तो वहां पे पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, कर भी और लिया भी है, ये दो क्रिया आ गई। लेकिन जब एक ही क्रिया आए तो वहां पर आसन्न भूत होता है। या आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने आम खाया। मैंने आम खाया ये सामान्य भूत का एग्जाम्पल है। अगर हम सामान्य भूत के वाक्यों के अंत में ओनली ऑन है लगा देते हैं तो वाक्य आसन्न भूत का होता है। आसन्न का मतलब होता है निकट के समय में की हुई क्रिया, बिल्कुल निकट समय में। भूतकाल में निकट समय में की हुई क्रिया। आसन्न का मतलब ही निकट से होता है। तो जब भी वर्तमान मतलब सामान्य भूत की जो क्रिया है उसके साथ में अगर है लगा दें तो वहां पे आसन्न भूत मिल जाता है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 2 को देखता हूं। मनुष्य और आगे बढ़ा इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है या फिर सामान्य वर्तमान काल है? मुझे बताइए। मनुष्य और आगे बढ़ा, आप लोग विचार कीजिए। इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब सेंटेंस में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया देखने के लिए नहीं मिले, था, थी, थे, है ना, इस प्रकार से, तो वो वाक्य भूतकाल का होता है। और भूतकाल में भी मैं बात करता हूं तो दोस्तों वो सामान्य भूत का वाक्य होता है। सामान्य भूत के जो वाक्य होते हैं उनमें आप लोगों को पहचान में मिलेगा जिन वाक्यों के अंत में ई, आ, या इत्यादि देखने के लिए मिले और हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए ना मिले, वो वाक्य सामान्य भूत का होता है। लेकिन सामान्य भूत ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भूतकाल बिल्कुल राइट कर दूंगा। अगला सवाल करते हैं। जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने का बोध हो और उसकी संभावना रहे तो वो कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होता है। जरा बताइए फटाफट से। जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है फिर कौन सा है? अगर संदिग्ध होता तो संदिग्ध वर्तमान होता, लेकिन संभावना है तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि वह पिटता हो, वह पिटती हो। और संभाव्य की पहचान ही मैंने किससे कराई थी? हो से। संदिग्ध की पहचान क्या है? पिटती होगी, ता होगा, ती होगी इत्यादि। लेकिन अगर हो आया है तो संभाव्य का है। आगे बढ़ता हूं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को यानी कंटिन्यूटी जो होती है उसे क्या नाम देते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया के व्यापार की निरंतरता को दोस्त कहते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल में भी हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल के तौर पे हम लोग जानेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी है ना, निरंतरता, तो वर्तमान काल बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या नाम देते हैं? तो क्रिया के करने में जो समय लगता है दोस्त, उसे नाम काल देते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ ही समय होता है, ये आप लोग याद रखना। ये जो काल होता है ये क्रिया के होने के समय का बोध कराता है भाई। आगे बढ़िए। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? यानी क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसका बोध हुआ, वो अतीत अर्थात भूतकाल कहलाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्य की समाप्ति का बोध हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को क्या कहेंगे? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो क्रिया आप लोग भविष्य में करोगे तो उनको, यानी मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और यूपी पुलिस में लगूंगा, लेकिन लगा नहीं हूं, आगे लगूंगा, तो ये भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। भविष्य काल अपने आप में 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना। सवाल नंबर 8 को करता हूं। जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध हो, कि कार्य पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है, तो फिर वो वाक्य किस काल का कहलाएगा? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में वो पूर्ण वर्तमान कहलाएगा, याद रखना, क्योंकि पूर्ण हो गया कार्य और पूरा हो गया, सिद्धि पूरी हो गई, कार्य पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तो 8 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 9। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए वह कहलाता है। वर्तमान काल में होना जाना जाए, तो सीधी सीधी सी बात है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए तो वो वर्तमान काल ही कहलाएगा। अगर ये कह देता सामान्य रूप से जाना जाए, तो सामान्य रूप, क्रिया के सामान्य रूप, तो फिर मैं सामान्य वर्तमान काल उत्तर कर देता इसका। लेकिन क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में, तो फिर वर्तमान काल ही हो जाएगा। आगे बढ़िए। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना, संदेह प्रकट। तो संदेह की बात मैंने जब आपको काल पढ़ाया था तो उसमें संदेह की बात मैंने आपको जो कराई थी वो संदिग्ध में कराई थी। संदिग्ध वर्तमान का बिल्कुल हो जाएगा, है ना। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमानता में संदेह हो, कि वर्तमान में संदिग्ध है काम, संदेह है, उस पर शक है, अंदाजा है, तो ये संदिग्ध वर्तमान का कहलाएगा, याद रखना। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 11। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे क्या नाम देते हैं? सवाल नंबर 11 बहुत ही बढ़िया है ना। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, तो फिर इसका उत्तर आप लोग क्या करोगे? वर्तमान काल में जारी है तो क्रिया, लेकिन ये पता नहीं चला कि पूर्ण हुई या अपूर्ण, तो फिर मैं नाम इसे तात्कालिक वर्तमान दे दूंगा, क्योंकि यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो रही है से पहचान मैंने आपको कराई थी, यानी अपूर्ण है, क्रिया हुई नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले आप लोग वर्तमान भी उत्तर कर सकते हैं इसका, लेकिन अगर तात्कालिक वर्तमान है तो आप लोग फिर इससे उत्तर करना भाई। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 12 की तरफ। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे क्या नाम देंगे? तो जरा बताइए। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, कि कब हुई थी, थोड़ी देर पहले या ज्यादा देर पहले, तो वो वाक्य सामान्य भूतकाल का कहलाता है दोस्त, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल में सूचित हो, कि अभी थोड़े समय पहले हुई है, निकट समय में, तो इसके लिए मैंने आसन्न भूतकाल उत्तर कराया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, कि भाई बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हुई है क्रिया, तो और पूरी हो चुकी है ना, और कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल का मैटर जो है वो फंस जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ता हूं। क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, है ना, लेकिन भूतकाल में हो रही थी, तो अपूर्ण है क्रिया, फिर पूरी होने का बोध ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो 16वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या फिर नहीं हुआ था, वो कौन सा क्रिया कहलाएगा? भूतकाल में कौन सा काल कहलाएगा? संदिग्ध है ना, संदेह बना हुआ है तो संदिग्ध भूत कहलाएगा, याद रखना, भूतकाल में। आगे बढ़ते हैं। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी, फिर वो कौन सा कहलाएगा? सवाल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है।
जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी। तो मैंने कारण आपको बताया था हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु हेतु। तो आपका 17 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही है। पढ़ते तो पास हो गए होते, यानी कारण था, पढ़े नहीं तो पास नहीं हुए, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, है ना। कौन सा काल कहलाएगा? भविष्य काल में सामान्य रूप से होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य भविष्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। तो भविष्य में संभावना होगी तो वो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। हो सकता है आज मामा आए, हो सकता है आज बारिश हो, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। जिससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है ना। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा हो जाएगा? पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर हेतु हेतु मद भविष्य काल कहलाता है, याद रखना ये चीज। आगे, वह आता है, कौन सा वर्तमान काल है? वह आता है, ता है। 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्य वर्तमान है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द। वह आता है, वह जाती है। मैं पढ़ रहा हूं, कौन सा है? वर्तमान काल में मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं। पक्षी उड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, रहा रही रहे। तत्काल में काम हो रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण नाम भी मैं इसे दे दूंगा, याद रखो। आगे बढ़ रहा हूं, वह आया है, कौन सा वर्तमान काल है? आया है, आया है। तो सवाल नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह आया है इसलिए पूर्ण, क्योंकि वर्तमान नाम लगा के दिया है उसने अब की बार, तो पूर्ण वर्तमान आया है, काम पूरा हो चुका है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वह खाता होगा, खाता होगा, ता होगा, ती होगी। मैंने किस में लिखवाया था आपको? संदिग्ध में लिखवाए थे, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। और वह खाता हो तो संभाव्य का हो जाएगा, अगर हो लगा हुआ है तो किसी में। आगे बढ़ रहे हैं, वह आया हो, वह लौटा हो, वह पिटा हो, वह पिटी हो, है ना। अगर हो वर्ड किसी के सामने लगा हुआ, किसी के पीछे लगा हुआ, संभाव्य वर्तमान होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मोहन आया, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलती तो सामान्य भूतकाल का सेंटेंस होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, मैं चला हूं, चला हूं, याद रखना, अभी अभी चला हूं, निकट में बिल्कुल। मैं चला हूं, अगर मैं चला होता तो सामान्य भूतकाल होता। चला हूं, मैंने आपको बताया सामान्य भूत की वाक्यों के अंत में अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है हूं, तो ये आसन्न भूत कहलाता है। मैं चला था तो पूर्ण भूतकाल हो गया। मैं चल रहा था, अगर रहा था है तो अपूर्ण भूतकाल हो गया, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, सुरेश गीत गा रहा था, अब था लगा हुआ है। सुरेश गीत गा रहा था लेकिन गीत कंप्लीट नहीं हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूस में आते हैं, तो ये अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, तुमने गाया होगा, गाया होगा, अब पता नहीं भाई तुमने गाया कि नहीं गाया, लेकिन संदिग्ध का हो गया, है ना। मैटर किसका हो गया? संदिग्ध का हो गया। तुमने गाया होगा, संदिग्ध, है ना। या फिर अपूर्ण भूतकाल, गाया होगा। आप लोग बताइए किस भूतकाल में उत्तर दूं मैं इसका? तुमने गाया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके कंफर्म कराइए भाई। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया मैंने। आगे, मैं आता तो तू जाता, यानी कारण के ऊपर कारण आ गया भाई। मैं आता तो तू जाता, अब तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं आया नहीं, याद रखना। हेतु हेतु मद भूत का एग्जाम्पल हो गया भाई ये। आगे बढ़िए, मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं हूं, पढ़ूंगा। अब मैं आगे आने वाले भविष्य के लिए बोल रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, और वो भी सामान्य क्रिया होगी, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा भाई, याद रखना। आगे बढ़ते, संभव है रमेश कल आए, संभावना है, आया नहीं रमेश, कल आए, तो संभाव्य भविष्य, क्योंकि भविष्य के बारे में संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम। आगे बढ़िए, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए, आएगा भविष्य में, तो हेतु हेतु आए तो मैं जाऊं। अब मैं क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो आया नहीं, इसलिए, क्योंकि कारण था, हेतु था, याद रखो। आगे, काल के कितने भेद होते हैं? ऑलरेडी बता चुका हूं, काल के भेद वर्तमान भूत भविष्य 3 भेद होते हैं, याद रखना। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3। तो वर्तमान काल के भेदों की संख्या कितनी है दोस्त? 5, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, भूतकाल के भेदों की संख्या कितनी है? 6 होती है, ये भी याद रखो। भविष्य काल के भेदों की संख्या कितनी होती है? 3। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल कैसे 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 हैं, ये भी। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, पड़ता था, अब ता था आ गया, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, तो ये एग्जाम्पल भूतकाल का, याद रखो, ठीक है भैया। आगे, मनुष्य और आगे बढ़ा, अब मनुष्य और आगे बढ़ा, ये किसका सेंटेंस है?
हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो भूतकाल के सामान्य भूत में नहीं आती, तो भूतकाल में भी ये सामान्य भूत का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप लोगों को 29 क्वेश्चन मतलब 39 क्वेश्चन कराएं, आप लोग इन 39 में से बताइए कि आप कितने सही कर सकते थे अपनी ईमानदारी से, ठीक है ना। अगर इस टेस्ट की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। कमेंट करके कंफर्म कराइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।